नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका। टीसीएच पर 50% टैरिफ। मोदी जी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ हमारे यहां लगा दिया है। कल मोदी जी अहमदाबाद में थे और वहां पर सुजुकी जो पहले मारुति सुजुकी हुआ करती थी, जब भारत का भी उसमें हिस्सा था, अब वो पूरी तरह से जापानी कंपनी बन चुकी है। सुजुकी ने जो विटारा 1 बनाई है, जो यूएस को सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनका उद्घाटन किया। मतलब प्रधानमंत्री महोदय किसी भी बात का उद्घाटन कर सकते हैं, किसी भी चीज का उद्घाटन कर सकते हैं। और उसके बाद एक भाषण दिया स्वदेशी पर। जरा उसका एक हिस्सा सुन लीजिए। निर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो सुना आपने मजेदार बातें। स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन कर रहे हैं सुजुकी का, जो जापान की कंपनी है, जो भारत की कंपनी नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोरी करेंसी है या काली करेंसी है। क्या इसका मतलब यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे सफेद धन हो चाहे काला धन हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी धन हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? क्या भारत को दुबई बनाया जा रहा है, जहां पर काला सफेद कोई धन नहीं देखा जाता है? बस आप पैसा ले जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इतना काफी है। क्या काला धन के खिलाफ जो अभियान चलाने की बात की जा रही थी वो खत्म हो गई है? एक तो यह सवाल उठता है। दूसरा, स्वदेशी की परिभाषा कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि मेरे लिए स्वदेशी सिर्फ वही है जिसमें पसीना भारत का लगा हो, यानी लेबर भारत का हो, मजदूर भारत का हो। पसीना तो वही गिराता है, और तो कोई पसीना गिराता नहीं है। बाकी तो एयर कंडीशन में बैठते हैं। मालिक कोई भी हो, यानी जापान की कंपनी सुजुकी, जिसके पास सारा लाभ जाएगा, भारत में सिर्फ वो टैक्सेस देगी, वो उनके लिए स्वदेशी हो गई। स्वदेशी की बात लगातार कर रहे हैं और जापान की कंपनी सुजुकी को स्वदेशी कह रहे हैं। बहुत सीधा सा मामला है कि स्वदेशी का जो पूरा शोर मचाया जा रहा है, उसका असल में कोई मतलब नहीं है। वैसे भी स्वदेशी 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 करते हैं मोदी जी। जिनकी कार विदेशी, जिनका चश्मा विदेशी, जिनकी पेन विदेशी, कपड़े विदेशी, जूता विदेशी, हवाई जहाज विदेशी, सब कुछ विदेशी, और बात कर रहे हैं स्वदेशी की। और मजेदार बात यह है कि जब स्वदेशी स्वदेशी की इतनी बात कर रहे हैं, उसी बीच में अमेरिका के साथ 8300 करोड़ की डिफेंस डील भी कर रहे हैं। 50% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, जिससे बचने के लिए स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कितनी बेकार की बात है टैरिफ से बचने के लिए स्वदेशी की बात करना। लेकिन उसके बीच में 8300 करोड़ रुपए की डिफेंस डील कर रहे हैं, जो जी के साथ हो रही है, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हो रही है। इसके तहत जी जो है वो भारतीय फाइटर जेट एलसीए तेजस मार्क 1A के लिए 113 नए G404 इंजन उपलब्ध कराएगी। यह है स्वदेशी। जापान की कंपनी की कार का उद्घाटन, अमेरिका की कंपनी के साथ 8300 करोड़ की डील, अमेरिका के जो लॉबिंग एजेंट हैं उनको कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 40 लाख रुपया महीने का भुगतान। और मैंने बताया विदेशी कार, विदेशी चश्मा, विदेशी जूता, विदेशी जहाज, इन सब के साथ मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी के लिए हमारे देश में सबसे बड़ा मॉडल जो था वो महात्मा गांधी का मॉडल था। खादी के जो बोर्ड बनाए गए थे, और महात्मा गांधी ने सबसे अपील की थी कि खादी पहनिए, क्योंकि आप अगर खुद विदेशी सामान का उपयोग करते हैं तो आप स्वदेशी का जो आह्वान करेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालत यह है कि महात्मा गांधी के नाम से बने खादी ग्रामोद्योग उद्योग बंद किए गए।
गांव में, शहरों में जो तमाम सारी चीजें बनती थी खादी ग्रामोद्योग में, बड़ी, पापड़, अचार, कोल्हू का तेल, मसाले, गुड़ वगैरह वगैरह, इन सब को 2014 से 2024 के बीच में धीरे धीरे बंद किया गया है। नया अटल बिहारी वाजपेयी खादी ग्रामोद्योग बनाया गया है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन इससे समझ में आता है कि स्वदेशी की जो बात है वो सब बेकार की बात है। स्वदेशी आदमी कहां से उपयोग करने जाएगा? मोबाइल खरीदने जाइए, सारे विदेशी मोबाइल है। सैमसंग विदेश का है, एप्पल विदेश का है जो मोदी जी खुद इस्तेमाल करते होंगे। बाकी जितने भी नाम आप लेते जाइए, इंपॉर्टेंट मोबाइल की कंपनियां हैं, सब विदेश की हैं। और सिर्फ मोबाइल की कंपनियों का मामला नहीं है, आप बाजार में जाएंगे, मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूं, 15 रुपए 20 रुपए का एक सिगरेट का लाइटर खरीदने जाएंगे, वो भी विदेशी मिलता है। इस देश के अंदर लाइटर भी नहीं बनता है। अगर स्वदेशी की वाकई इतनी चिंता होती तो पिछले 10-11 साल में मेक इन इंडिया करके असेंबल इन इंडिया नहीं किया जाता, बल्कि देश के अंदर उत्पादन बढ़ाया जाता, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट किया जाता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कबाड़ा करके रख दिया गया है। देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, जिसको 25% हवाई अड्डे सौंप दिए गए हैं, वो कुछ नहीं बनाता है, किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, यहां का माल वहां करता है और पैसे कमाता है। आप बताइए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? आप 11 साल तक तो अमेरिका की गोद में बैठे रहे, 11 साल तक तो आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते रहे, बाहर से माल मंगाते रहे, और अब जब ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया तो स्वदेशी की बात करने लगे। इससे पहले चाइना जब पाकिस्तान का साथ दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो फिर एक बार स्वदेशी की बात करने लगे। यानी जब कहीं से धक्का लगता है तब आप स्वदेशी की बात लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, वरना आपने स्वदेशी के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, स्वदेशी से टैरिफ का मुकाबला कैसे होगा? सोच के देखिए, स्वदेशी से टैरिफ का मुकाबला कैसे होगा? जो सामान बाहर भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है, टैरिफ से उन पर असर पड़ा है। स्वदेशी आप कर देंगे, देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आपके इंपोर्ट कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान है, मान लीजिए मोबाइल है, वो बाहर से आप मंगवा रहे हैं, 100 मोबाइल आप बाहर से मंगवाते हैं, 100 इस देश में बिक जाते हैं। अब अगर देश के अंदर अपना मोबाइल हो, स्वदेशी मोबाइल हो, जिसको 100 में से 50 लोग खरीदने लगे, तो 100 सामान जो आप बाहर से मंगवाते हैं, अब आपको 50 सामान ही मंगवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पे असर तो हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट में जो नुकसान हो रहा है उसको स्वदेशी से कैसे भरा जाएगा? जो टेक्सटाइल की कंपनियां नोएडा में और बाकी सारी जगहों पर बंद हो रही हैं, स्वदेशी अपनाने से वो टेक्सटाइल की कंपनियां कैसे चलने लगेंगी, यह समझना मुश्किल काम है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डेटा आए हैं। अच्छी बात यह है कि गणेश चतुर्थी के चलते आज हमारा मार्केट, शेयर मार्केट बंद है, वरना इसका असर शायद शेयर मार्केट पर भी आपको दिखाई देता, वहां भी आपको डाउनफॉल दिखाई देता। लेकिन अच्छी बात है कि शेयर मार्केट आज बंद है, कल खुलेगा तो देखेंगे उसका क्या हाल होगा। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल एंड अपैरल, कपड़े और तैयार कपड़े, इस पर जो पहले टैरिफ था वो 13.9% था, जो अब बढ़ के 3 गुने से ज्यादा यानी कि 50% हो गया है। और इस पर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने का कहा जा रहा है कि 50% हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। जो हम पहले तकरीबन 10,823 मिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, वो घट के 5,411 मिलियन का सिर्फ रह जाएगा। इसके बाद अगर बुने हुए कपड़े की बात करें, बुने हुए अप्रैल की बात करें, तो ये भी 10.3% टैरिफ में आता था, 5 गुना टैरिफ हो गया और इसमें भी जबरदस्त असर पड़ेगा। कारपेट की अगर बात करें, दरी की बात करें, तो इस पर सिर्फ 2.9% था, सिर्फ 3% के आसपास टैरिफ था, जो अब बढ़ के 50% हो गया है। इस पर भी जबरदस्त असर पड़ेगा। डायमंड, गोल्ड और प्रोडक्ट पर केवल 2.1% था। हीरा, सोना और इस तरह की चीजों पर केवल 2.1% टैरिफ था। यह 25 गुना टैरिफ हो गया है। आप सोचिए कितना जबरदस्त असर पड़ेगा। ऐसे ही फर्नीचर हो गई, मशीनरी हो गई, ऑर्गेनिक केमिकल हो गया, इन सब पे 2-3% टैरिफ था, जो बढ़ के अब 50% हो गया है। यानी इनके ऊपर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां जो कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट के लिए कपड़े बनाती थी या हीरे पॉलिश करती थी या फिर बुने हुए कपड़े बनाती थी या फर्नीचर बनाती थी, बेडिंग बनाती थी, मैट्रेस बनाती थी, ऑर्गेनिक केमिकल बनाती थी, इन सब के लिए अब अमेरिका में एक्सपोर्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। 100 रुपए का सामान जो पहले वहां 102 रुपए में बिकता था वो अब 150 रुपए में बिकेगा। जाहिर है मार्केट में वो इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुझे बताइए जरा, स्वदेशी से क्या हो जाएगा? क्या देश के लोग उनका उत्पादन सारा खरीदने लगेंगे? क्या स्वदेशी से यह होगा? सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। कल टैरिफ लागू होता है और कल ही खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि कंपनियां बंद हो रही हैं। नोएडा में बंद हो रही हैं, गुजरात में बंद हो रही हैं, साउथ में बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि कंपनियों के मालिक कह रहे हैं कि मजदूरों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। यह टैरिफ का असर हुआ है। पिछले 3 महीने से टैरिफ की बात चल रही थी, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई और अब जब टैरिफ लग गया तो दुनिया को और देश को स्वदेशी का ज्ञान देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ बनाने का खेल किस लेवल पर चल रहा है इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए। सीबीआईसी जो है, सेंट्रल बोर्ड है जो जीएसटी तय करता है, उसका कल एक ट्वीट आता है, कल 2:30 बजे के आसपास उसका ट्वीट आता है जिसमें वो कहता है कि जीएसटी रेट को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं वो बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनसे मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है। वो ये भी कहता है कि जीएसटी के फाइनल रेट सारे स्टेक होल्डर यानी कि ये कमीशन, स्टेट और सेंट्रल तीनों मिलकर तय करेंगे, इसलिए उससे जुड़ी अफवाह ना फैलाएं। अब आप कहेंगे इसमें झूठ का क्या मामला है? जीएसटी को लेकर किसने ये बातें शुरू की कि हम जीएसटी कम करने वाले हैं? पूरे देश में बहस हो गई कि केवल 2 जीएसटी रेट होंगे, जो 28% है उसको कम किया जाएगा, फला किया जाएगा, ढिमका किया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि जो लोग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, वो रुक गए कि चलो जब जीएसटी कम हो जाएगा तब खरीदेंगे हम। ये सब बातें प्रधानमंत्री के लेवल से आई। लोग तैयार हैं कि चलो जीएसटी कम होने वाला है, उसका चुनावी फायदा लेने के लिए बोल दिया गया व्यापारियों को फायदा होगा, फला होगा, ढिमका होगा। और अब बोर्ड कह रहा है कि कुछ भी तय नहीं हुआ है, बातचीत करके तय होगा, यानी जीएसटी रेट गिरेंगे या नहीं गिरेंगे किसी को नहीं पता। अब आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री होकर, मंत्री होकर कहते हैं जीएसटी गिरा दी जाएगी और उसके बाद बोर्ड ये कहता है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। तो क्या बोर्ड ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री अफवाह फैला रहे हैं? सीधी सी बात है, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो तो न्यूज चैनल्स पे चल जाएगा, उसका तो प्रचार हो जाएगा, उसका तो सब हो जाएगा। चुनावी फायदे के लिए मजेदार चीज है। दिवाली गिफ्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं, एक परसेप्शन बन गया, मार्केट का सत्यानाश हो गया। जो लोग आज खरीदने वाले थे उन्होंने 2 महीने के लिए टाल दिया और अब बोर्ड कह रहा है कि गिरे ना गिरे ये कोई तय नहीं है। अब मान लीजिए नहीं गिरता है तो सोचिए कितना नुकसान होगा। इस तरह से पॉलिसी चलाई जा रही है कि मंच पर आकर कुछ बोल दो, तालियां बजवा दो, उसके बाद जो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। कितनी घोषणाएं हो गई। जम्मू कश्मीर के अंदर पता नहीं कौन सा लिथियम या क्या मिलने वाला था, कहां गया नहीं पता। कभी कहीं हीरा मिलने लगता है, कभी कहीं कुछ होने लगता है। सिर्फ घोषणाएं होती हैं, तालियां बज जाती हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। आप सोच के देखिए, सूरत के अंदर 5 लाख लोगों के रोजगार पर कहा जा रहा है असर पड़ेगा। वहां के ट्रेड यूनियन नेता हैं भावेश टांक, उनका कहना है कि मजदूरों का वेतन घटा दिया गया है, जबरन छुट्टी कर दी गई है और यह हालत है कि टेक्सटाइल उद्योग में, जो टेक्सटाइल हब है हमारे यहां तिरुपुर की स्थिति यह है कि $10 लाख का सामान स्टॉक में पड़ा है जिसका कोई खरीदार नहीं है। $10 लाख का माल बनाया होगा उन्होंने, 50% पर भी जोड़िए तो $5 लाख उनके खर्च हुए होंगे और अब $10 लाख का जो माल है वो उनके गोदाम में पड़ा हुआ है। सबसे पहले कौन मारा जाएगा? मशीनें तो बेच नहीं सकते, जगह तो तुरंत बिक नहीं सकती क्योंकि भविष्य में उत्पादन करना होगा तो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली मार पड़ेगी मजदूर पे। मजदूर की मजदूरी बंद कर दी जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा। अब वो बेरोजगार हो जाएगा। अगर 6 महीने ये संकट चलता है, एक मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, अब 6 महीने वो बेरोजगार रहेगा। उसके लिए मोदी जी घुट्टी दे रहे हैं स्वदेशी की। अरे पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो आदमी स्वदेशी कहां से खरीदेगा और विदेशी कहां से खरीदेगा?
सबसे पहले जरूरी है कि पॉकेट में पैसा हो, लेकिन उन मजदूरों के लिए मोदी जी के पास कोई योजना नहीं है। टैरिफ का मुकाबला करने के लिए पहली योजना तो यही होनी चाहिए थी कि जो टैरिफ से प्रभावित हैं उनकी मदद सीधे सरकार करे, क्योंकि सरकारी नीतियों की वजह से टैरिफ लगा है। उन मजदूरों की, उन कामगारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन मजदूरों को चवन्नी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। चूंकि गुजरात में, सूरत वगैरह पर असर पड़ेगा, गुजरात में टेक्सटाइल बनता है, अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर गोल्ड और हीरे की पॉलिशिंग वगैरह होती है, तो वहां पर असर जबरदस्त पड़ेगा। तो वहां माहौल बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। आई वितारा का, सुजुकी की कार का उद्घाटन करते हैं। फोटो आ जाती है कि एक महिला हाथ में दिया लिए हुई है और आंख भरी हुई है। पता नहीं मोदी जी में कहा क्या है कि जहां जाते हैं विदेश देश में महिलाएं रोने लगती हैं। मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। ये जो पूरा 24 घंटे केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, क्या आप इससे टैरिफ का मुकाबला करेंगे? अमेरिका का राष्ट्रपति कल फिर एक बयान देता है और बयान यह देता है कि मैंने मोदी को धमकाया कि अगर 24 घंटे के अंदर तुमने समझौता नहीं किया तो ट्रेड मैं बंद कर दूंगा। मोदी ने तो 4 घंटे में ही समझौता कर लिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ट्रंप कह रहा है। तो ना आपको इज्जत मिल रही है, ना टैरिफ में छूट मिल रही है, ना आप उसका कोई मैनेजमेंट कर पा रहे हो। दिन रात भर भाषण भाषण, कभी स्वदेशी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अरे भाई, स्वदेशी का उपयोग करके दिखाओ ना। आपको कार खरीदनी थी तो आप क्यों गए विदेशी कार खरीदने? क्यों मर्सिडीज खरीदते हो आप? टाटा वालों से बोलते, आपको जैसी कार की जरूरत थी वैसी कार बनाकर दे देते। और जब आप टाटा की कार में चलते तब हिंदुस्तानियों को लगता कि जब हमारा प्रधानमंत्री देशी कार में चल रहा है तो हम विदेशी कार कैसे उपयोग करें। लेकिन आप तो मर्सिडीज यूज करोगे और भी पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कारें यूज करोगे जो सब विदेशों में बनी हुई हैं। चश्मा आपका विदेश से बना होगा, वो पहन के फ्लॉन्ट करोगे आप और देश वालों से कहोगे स्वदेशी करो। और वैसे भी स्वदेशी से, मैंने आपको बताया, टैरिफ पर कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुल मिलाजुलाकर देश को एक बड़े संकट में डाल दिया गया है। बेरोजगारी जो पहले से सर पर थी और ज्यादा बढ़ेगी, महंगाई जो पहले से सर पे थी वो और ज्यादा बढ़ेगी। खबरें आ रही हैं कि 4 बार फोन किया ट्रंप ने, मोदी जी ने नहीं उठाया। पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, जर्मनी के एक अखबार ने छापी हैं और तो कहीं मुझे यह खबर मिली नहीं। अगर सही है या गलत हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रंप से बात करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका डिसीजन है। हमें फर्क इस बात पर पड़ता है कि नीतियां आपकी ऐसी हैं कि इस देश का सत्यानाश हो रहा है। नीतियां आपकी ऐसी हैं कि रोजगार और भयंकर तरीके से गिरता जा रहा है। नीतियां ऐसी हैं कि कल अगर शेयर मार्केट में कुछ हुआ तो जनता का पैसा जाएगा। जनता इतना टैक्स दे रही है और बदले में उसको यह सब कुछ मिल रहा है, और साथ में रोज एक नया प्रवचन मिल रहा है स्वदेशी का, जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।